जैसे कि हमको पता है कि फसलें जो है विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे फल, सब्जी, अनाज। तो ये जिन मौसम में उगाया जाता है उसके हिसाब से इस फसल को वर्गीकरण किया जा सकता है। तो हम इसको अगर हम वर्गीकरण करेंगे फसल को, तो दो ही तरह से हम वर्गीकरण कर पाएंगे, एक रबी फसल में और एक खरीफ फसल में। तो इसके अंतर्गत पहले आएगा रबी फसल और खरीफ फसल। तो खरीफ फसल क्या है समझ लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, साहनी जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो है दोस्तों क्लास 8 का जो बुक है साइंस का, उस साइंस का पहला चैप्टर करवा रही हूँ और उस फर्स्ट चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। और फसल उत्पादन प्रबंधन में क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले इसमें आता है फसल, फिर आता है कृषि पद्धतियाँ, फिर आते हैं रबी फसल, खरीफ फसल। रबी फसल क्या है, खरीफ फसल क्या है, फिर आएगा कटाई, सिंचाई जो है, ये सब आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। इसके बाद जो है इस प्रश्न का अभ्यास यानी प्रश्न उत्तरी जो है कराएंगे। तो सबसे पहले जो दोस्तों हम चलते हैं फसल क्या होती है समझाने के लिए। तो देखिए दोस्तों फसल क्या होता है, एक नॉर्मल भाषा में हम समझ सकते हैं। ये कोई यहाँ पे बोरिंग लाइन्स नहीं होगा, नॉर्मल यही होगा कि बच्चे को जो है फसल समझ में ही नहीं आता है कि फसल होता क्या है। तो फसल वो होता है, फसल को हम इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि जब एक ही किस्म के पौधे को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो वो फसल कहलाता है। तो हम इसका आंसर जो है लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। जब एक ही किस्म के पौधे को बड़े पैमाने पे उगाया जाता है यानी बड़े स्तर पे उगाया जाता है तो वो फसल कहलाता है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले फसल का जो है परिभाषा लिख लेते हैं। फसल को हिंदी में क्रॉप्स बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश में। तो देखिए जब एक ही किस्म के पौधे को जब एक ही किस्म के पौधे को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। क्लियर है दोस्तों, हमने क्या बोले, फसल का परिभाषा दी है। जब एक ही किस्म के पौधे को बड़े पैमाने पे उगाया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, फसल कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अंतर्गत जो देखिए, जैसे कि हमको पता है कि फसलें जो है विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे फल, सब्जी, अनाज। तो ये जिन मौसम में उगाया जाता है उसके हिसाब से इस फसल को वर्गीकरण किया जा सकता है। तो हम इसको अगर हम वर्गीकरण करेंगे फसल को, तो दो ही तरह से हम वर्गीकरण कर पाएंगे, एक रबी फसल में और एक खरीफ फसल में। तो इसके अंतर्गत पहले आएगा रबी फसल और खरीफ फसल। तो खरीफ फसल क्या है समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है फसल का वर्गीकरण अगर हम करेंगे तो आएगा खरीफ फसल। पहला आएगा खरीफ फसल। और दूसरा जो है आएगा दोस्तों, वो आएगा रबी फसल। तो देखिए दोस्तों, फसल का वर्गीकरण हो चुका है किन आधारों पे, तो रबी फसल और खरीफ फसल के आधारों पर।
तो खरीफ फसल क्या है उसको समझ लेते हैं। तो हम खरीफ फसल क्या है उसका परिभाषा देख लीजिए दोस्तों, पहला का। तो ये पहला है खरीफ फसल। खरीफ फसल, तो खरीफ फसल हम ऐसे बोल सकते हैं, यह फसल वो फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है। वो फसल, ऐसा फसल, ये ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ऐसा फसल, ऐसा फसल जिसे वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में बोया जाता है, बोया जाता है। बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाता है। ऐसा फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाता है। खरीफ फसल जो है, और हमारे भारत में जो है वर्षा ऋतु कब स्टार्ट होती है? जून से। कब स्टार्ट होती है? जून से सितंबर तक जो है होता है। तो इसमें हम लिखेंगे जून, खरीफ फसल में बोए जाने वाला फसल क्या होगा? जून से सितंबर में, यानी जून से सितंबर तक बोने वाला फसल जो है खरीफ फसल में आएगा। तो जून, हम ये नहीं लिखेंगे, देखिए लिखेंगे कि हमारे भारत में, हमारे भारत में वर्षा ऋतु कब स्टार्ट होता है? जून से सितंबर तक स्टार्ट रहता है। जून, हमारे भारत में वर्षा ऋतु जून से सितंबर, सितंबर में शुरू हो जाता है। देखिए दोस्तों, हमारे भारत में जो जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु रहती है, और जून और सितंबर में बोने वाले फसल जो है खरीफ फसल कहलाता है। तो ये जून और सितंबर में हम कौन सा फसल को बोएंगे? उदाहरण, यानी कि खरीफ फसल का एग्जाम्पल क्या होगा? उदाहरणार्थ देखिए, उदाहरण जो हम देंगे दोस्तों बिल्कुल इजी देंगे। उदाहरण जो बिल्कुल आसान रहेगा, याद भी रहेगा कि खरीफ फसल जो है क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं धान। धान जो है वर्षा ऋतु में बोया जाता है, तो हम धान लिख लेते हैं। नेक्स्ट में हम मक्का लिख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में जो हम सोयाबीन लिख सकते हैं, सोयाबीन लिख सकते हैं। देखिए हमने क्या लिखे, धान लिखे, मक्का लिखे, सोयाबीन लिखे। यहाँ पे हम मूंगफली भी लिख सकते हैं दोस्तों, मूंगफली भी लिख सकते हैं, मूंगफली लिख लिए दोस्तों। कपास लिख सकते हैं, कपास, तो हम कपास भी लिख लेंगे यहाँ पे, कपास। देखिए दोस्तों, हमने क्या क्या लिखे, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि इत्यादि। हमने क्या लिखे, इत्यादि बोया जाता है। तो खरीफ फसल के अंतर्गत जो है सबसे ज़्यादा बोया जाने वाला फसल जो होगा धान होगा। अब धान ही क्यों? हम लोग को पहले से ही पता है कि धान में जो अधिक पानी लगता है, अधिक पानी सिंचाई में लगती है। और ये जो मक्का में भी अधिक पानी की ज़रूरत होता है। सोयाबीन, मूंगफली, कपास, इन सबों को अत्यधिक पानी की आवश्यकता होता है, जिनको जून से सितंबर तक बोया जाता है। यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि जून से स्टार्ट करना है। कहाँ से? जून से स्टार्ट करना है और सितंबर तक लेके जाना है, जून से सितंबर। तो हमने क्या बोले कि वर्षा ऋतु में बोया जाने वाला फसल जो है खरीफ फसल कहलाएगा। बाकी को आ रहा है रबी फसल, तो रबी फसल किस में होगा? तो इसको हम रफ करेंगे तब हो पाएगा दोस्तों।
तो हम रब कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी है। हमने खरीफ फसल को समझा है। वर्षा ऋतु में बोया जाने वाला फसल खरीफ फसल कहलाता है। तब कहोगे वर्षा ऋतु में क्या बोया जा सकता है, तो वर्षा ऋतु में धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि बोया जाता है। तो हमने यहाँ पे देखिए लिख चुके हैं दोस्तों। तो हमको जो है उम्मीद है कि आप जो है खरीफ फसल को अच्छे से समझ गए दोस्तों। इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी में। तो हम जो है अभी रबी फसल को समझा लेते थोड़ा सा। तो रबी फसल को लिख लेते हैं। तो हम देखिए दोस्तों, रबी फसल को अगर हम लिखेंगे, रबी फसल, रबी फसल को अब हम लिख लेते हैं दोस्तों। तो शीत ऋतु में, कौन सा ऋतु, शीत ऋतु में। अब देखिए ऋतु क्या होता है, शीत ऋतु आप लोग पहले से वाकिफ होइएगा, क्योंकि ये छोटे क्लास का तो है नहीं जो ऋतु भी पढ़ाना पड़ेगा। तो ऋतु यहाँ पे हम नहीं पढ़ा रहे हैं, आप लोग को पहले ही पता होगा, शीत ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। तो ये सब ऋतु को हम नहीं पढ़ा पाएंगे अभी, क्योंकि ये बड़े क्लास का है, तो वो सब छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है। तो ये ग्रीष्म ऋतु को हम पढ़ाएंगे। तो हम रबी फसल, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, सॉरी शीत ऋतु, शीत ऋतु, शीत ऋतु हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों, शीत ऋतु कब से स्टार्ट होता है, अक्टूबर से। यानी कि अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर ही चल रहा है ना। तो अक्टूबर, बोया, बोए जाने वाला फसल, बोए जाने वाले फसल को रबी फसल कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। शीत ऋतु में बोया जाने वाले फसल को रबी फसल कहते हैं, जो अक्टूबर से स्टार्ट होता है। यहाँ पे बोया भी लिख सकते हैं, उगाया भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से। तो हम यहाँ जो है बोया लिखे हैं, उगाया भी हम लिख सकते हैं। तो शीत ऋतु में उगाए जाने वाले फसल को, शीत ऋतु में उगाए जाने वाले फसल को, यहाँ पे फसल लिखेंगे पहले, फसल को रबी फसल कहते हैं। तो अक्टूबर से, तो हमारे भारतवर्ष में जो है अक्टूबर से शीत ऋतु स्टार्ट हो जाता है। तो हम ये लिख लेते हैं, हमारे भारत में, भारत में अक्टूबर, अक्टूबर से जो है शीत ऋतु, शीत ऋतु शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है। हमारे भारत में जो है शीत ऋतु कब से स्टार्ट हो जाता है, तो अक्टूबर से। तो अक्टूबर में कौन सा हम फसल को मतलब उगा सकते हैं, तो इसका जो है उदाहरण लिख लेते दोस्तों। तो इसको रफ करना पड़ेगा, इसको रफ करना पड़ेगा। तो हम इसमें जो है उदाहरण लेंगे ना, बड़ी इजी लेंगे, जो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप जो है एग्रीकल्चर जो है संभाल सकते हैं, यानी खेती कर सकते हैं, यानी फसल को पहचान सकते हैं। करो खेती ना करो, इससे कोई शिकायत नहीं, फसल को तो पहचान लोगे कम से कम। उदाहरण, उदाहरण सबसे पहले आ जाएगा गेहूँ। रबी में आया, उसमें फसल में आया था, उसमें आया था खरीफ में धान, और इसमें आया है गेहूँ। क्या आया सबसे पहले, उदाहरण में आ गया गेहूँ, चना, चना आ गया, गेहूँ। यानी हम क्या क्या लगा सकते हैं रबी फसल में, हम क्या क्या बोल सकते हैं। तो चना हो गई, मटर, मटर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम सरसों भी लिख सकते हैं, सरसों। क्या लिखें, गेहूँ, चना, मटर, सरसों, तथा, तथा जो है
अलसी, अलसी समझते हैं दोस्तों? अलसी, अलसी किसको कहते हैं दोस्तों? कमेंट में जरूर बताइएगा। अलसी मीन्स क्या होता है, यानी अलसी किसे कहते हैं? तथा हाँ, अलसी, गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी एवं जो है सभी प्रकार के दालें, एवं सभी प्रकार के दालें उगाया जा दालें, यानी कि रबी फसल का एकदम एग्जाम्पल उदाहरण में हम ले रहे थे। जैसे दाल हो गई, सभी प्रकार का दाल, कोई एक दाल नहीं, जैसे एक दाल इसमें एक दाल खरीफ में, ऐसा नहीं हुआ है। सारा दाल जो है खरीफ में नहीं गया, रबी में आया है। और यहाँ पे सरसों, चना, मटर और आ रहा है अलसी, यानी गेहूं में ही अलसी उगाया जा सकता है, एवं सभी प्रकार के दालें, सभी प्रकार के दालें। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को जो है फसल का वर्गीकरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। फसल का वर्गीकरण 2 भागों में किए हैं, एक खरीफ फसल और दूसरा रबी फसल। खरीफ का भी हम परिभाषा दे चुके हैं और रबी को भी। तो खरीफ का उदाहरण क्या दिए थे? धान, मक्का, और इसमें क्या आया है? गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी एवं सभी प्रकार के दालें। तो उम्मीद करती हूँ ये जो वीडियो जो है आपको वीडियो के माध्यम से फसल का प्रबंधन आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। आगे चल के जो है कृषि पद्धतियाँ आएगा, जो कृषि पद्धतियाँ के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो उसको समझते हुए हम वीडियो को यहीं कर लेंगे स्टॉप दोस्तों। तो देखिए अब कृषि पद्धतियाँ में होता क्या है। कृषि पद्धतियाँ को बिल्कुल ईजी से हम समझ सकते हैं। देखिए अगर हम लिख लेते हैं कृषि पद्धतियाँ, कृषि पद्धतियाँ मतलब होता है कि अगर कोई किसान जो है खेती करना चाहे तो वो सबसे पहले क्या करेगा। तो हम नंबर वाइज बोल सकते हैं दोस्तों, यानी 1 नंबर में वो सबसे पहले क्या करेगा? मिट्टी को तैयार करेगा, है ना दोस्तों। वो सबसे पहले मिट्टी को तैयार करेगा। तो कृषि पद्धतियाँ में वही आएगा। तो जो है मिट्टी तैयार करना, हम लिख लेते हैं मिट्टी तैयार करना, कृषि पद्धतियाँ में सबसे पहला जो है मिट्टी तैयार करना। तो फर्स्ट स्टेप तो हो गया मिट्टी तैयार करना। तो दूसरा स्टेप आप बताइए दोस्तों क्या होगा? जब किसान का मिट्टी तैयार हो जाएगा तब तो बुआई न करेगा। तो दूसरा स्टेप बुआई, बीज की बुआई लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग सोचिएगा बुआई मतलब होता क्या है। बुआई, बीज बुआई, ठीक है। और फिर तीसरा स्टेप क्या होगा? जब मिट्टी तैयार हो गया, बीज की बुआई हो गई, तो तीसरा क्या होगा? खाद एवं उर्वरक मिलाना। क्या होगा? वही ना होगा, खाद एवं उर्वरक मिलाना। तो हम वो भी लिख लेते हैं थर्ड स्टेप, यानी खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक। जब मिट्टी तैयार हो गया, बुआई हो गई, खाद भी डल गई, तो अब क्या होगा दोस्तों? तो अब जो है यानी सिंचाई होगा। सिंचाई मतलब होता क्या है? सिंचाई मतलब होता है खेतों में पानी डालना, यानी कि उन्हें अब पानी की ज़रूरत है, जिसे हम सिंचाई कहते हैं। सिंचाई भी हो गया। तो दूसरे बार फिर क्या होगा? खाद भी हो गई, मिट्टी भी हो गई, सिंचाई भी हो गई, अब खरपतवार होगा। तो इसका जो है 5 पार्ट्स में जो है खरपतवार कर लेते हैं। खरपतवार मतलब होता है
खरपतवार मतलब होता है अनचाहे पौधे को हटाना, यानी कि जो पौधा अपने आप निकल जाता है वो खरपतवार कहलाता है। जो अगर खरपतवार नहीं करेगा यानी नहीं सफाई करेगा तो जो हम बुआई करें हैं फसल का उसका जो है ग्रो जो है कम होगा, यानी कि उसको ग्रोथ कम होगा, क्योंकि स्पेस मिलना चाहिए, जगह मिलना चाहिए उनको। तो तीसरे खरपतवार हो गया। तो अब क्या करेंगे, मिट्टी तैयार भी हो गया, बीज बुआई, खाद उर्वरक, सिंचाई, खरपतवार। अब क्या करेंगे, कटाई। तो हम इसमें कटाई लिख लेते, इधर उधर सीट नहीं है दोस्तों। तो कटाई, कटाई। और कटाई के बाद क्या होगा दोस्तों, कटाई के बाद होगा भंडारण, भंडारण। जब तक किसान जो है कृषि पद्धतियाँ में भंडारण तक स्टेप नहीं आता है तब तक किसान को नींद नहीं आता है ना। तो ये देखिए दोस्तों, ये बहुत मेहनत का काम है कृषि पद्धतियाँ। तो कृषि पद्धतियाँ मैं उम्मीद करती हूँ समझ गए होइएगा। अगर हम नेक्स्ट में समझाएंगे दोस्तों, अगले स्टेप में यानी नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में अगर हम बोलेंगे तो जैसे कि क्या पढ़ाने वाले हैं, तो मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी किसान जो है कैसे तैयार करते हैं, कृषि पद्धतियाँ में मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है ये पढ़ा सकते हैं। फिर बीज को बोना, बीज कैसे बोया जा सकता है ये समझाऊंगी। फिर खाद उर्वरक, भंडारण, कटाई सबको समझाते हुए इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इनमें जो है क्वेश्चन पूछेगा कृषि पद्धतियाँ किसे कहते हैं। तो कृषि पद्धतियाँ हम बिल्कुल इजी कर चुके हैं, समझा चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जो है फसल का वर्गीकरण अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रही है दोस्तों, हमसे अगर जुड़े हैं, चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मैं वीडियो को यहीं स्टॉप कर रही हूँ। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो मैं वीडियो को यहीं स्टॉप करें दोस्तों। जय हिंद, बाय बाय।